ओके बच्चों, आज का ये जो सेशन है हम उन बच्चों के लिए विशेष रूप से शुरू कर रहे हैं जैसे जो बच्चे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे बेचारे घर में बैठे हैं और कुछ असमंजस की स्थिति में परीक्षाएं कब होंगी कब नहीं होंगी, और बच्चों के कमेंट आते भी रहते हैं कि सर अब क्या होगा, कब से तैयारी करें, क्या करें। तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष रूप से हमने ये सेशन शुरू किया है। इस सेगमेंट में हम यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए हैं। जो बच्चे घर पर बैठे हैं आराम से वो इसको घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को भी, तो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर आज रियल एनालिसिस, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराएंगे रियल एनालिसिस। ये आज रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और चैप्टर वाइज करा देंगे, और फिर जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब भी जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होंगे। देखिए पहले चैप्टर हम शुरू करते हैं यहाँ पे जो भी सीक्वेंस का, तो चलिए पहले छोटी छोटी बातें आप नोट कर लीजिएगा। एक हम वो डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पर, चूंकि आप लोग सब पढ़ चुके हैं पहले ही। सीक्वेंस को हम इंडिकेट करेंगे ऐसे करके, और जो nth टर्म होगी सीक्वेंस की उसको हम ऐसा करके लिखेंगे। अगर एक्शन लिखा है तो इस टाइप से लिखा है तो सीक्वेंस बोला जाएगा, ऐसे लिखा है तो ये nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस लिखी जाएगी भाई। तो एक तो ये बात आपको याद रखनी, वो छोटी छोटी बातें हैं। और दूसरे कुछ रिमार्क्स आपको लिख देने, वो आपको याद करने हैं, बस उसी पर आधारित सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस भाई इतनी बात याद रखिए, आपका चैप्टर कंप्लीट। पहली बात है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अगर कहीं पर है, xn की वैल्यू अगर l के बराबर है तो, है ना, तब दो बातें आपको याद रखनी कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन में n कर दें अगर, तो इसकी वैल्यू भी l के बराबर होगी। दूसरी बात कौन सी याद रखनी बच्चों, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अगर कहीं पर है और तो x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn होल की पावर 1 अपॉन n कर दें तो इसकी वैल्यू l के बराबर होगी भाई बच्चों। तीसरी बात कौन सी याद रखनी है भाई बच्चों, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अगर है 1 प्लस 1 अपॉन n, और होल की पावर n हो जाए तो इसका मान e होता है। क्या होता है? e होता है कि बात आपको ये याद रखनी है। और एक चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये आपकी कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी हो और xn का nth रूट यानी इसकी पावर n/2, यानी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn की पावर अगर 1 अपॉन n है तो इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n प्लस 1th टर्म ऑफ द सीरीज अपॉन nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो ये चार फार्मूले आपको याद रखने हैं भाई। पहला बल्कि 5 याद रखिएगा। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अगर ये है तो इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है, इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। अब देख क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्रम से देखेंगे और बहुत आराम से इसको 2-3 बार देख लीजिएगा घर पर, और आपको ये सब क्वेश्चन मौखिक याद हो जाएंगे भाई बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रूव दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टू दी पावर 1 अपॉन n इक्वल टू 1। चलो देख लेते हैं भाई कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नंबर 1, लेट xn को आप n मान लीजिए भाई बच्चों। xn प्लस 1 क्या होगा भाई बच्चों, ये n प्लस 1 हो जाएगा। तब अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई, प्रॉपर्टी नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी
एक्स एन होल टू दी पावर 1 अपॉन एन इज इक्वल टू, लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ना, एन टेंड टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू हो जाती है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन। बस इनकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, इसका मान रख दो, एक्स एन का मान कितना है, एन है भाई, और एन की पावर 1 अपॉन एन हो गई। लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, एक्स एन प्लस 1 की जगह क्या रखेंगे, एन प्लस 1 कर दीजिए बटे एन। लो भाई इसी लाइन में कर दें, देखिए लिमिट अलग अलग अपॉन में कर दो भाई, ये 1 प्लस 1 अपॉन एन, और एन टेंड टू इन्फिनिटी है, किसी के अपॉन में इन्फिनिटी आ जाए तो क्या वैल्यू होती है इसकी भाई, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 1 प्लस 0 यानी 1। देखिए आंसर आ गया सेकंड भर में आपका। तो सिर्फ इस टाइप से आपको करना है ना, आराम से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। एक बार या दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे में क्या कहा भाई कि प्रूव दैट द लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, एन की एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 1/4 प्लस डॉट एन की पावर 1 अपॉन एन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो देखिए इसको भी कैसे करते हैं भाई। नंबर 2 मान लेते हैं इसको भी, लेट एक्स एन इक्वल टू, ये मान लीजिए एन की पावर 1 अपॉन एन, ठीक। देन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन की पावर 1 अपॉन एन, इसका मान आप निकाल चुके हैं, अभी 1 निकाला हमने, ठीक है। वी नो दैट अभी हमने क्या प्रॉपर्टी बताई आपको, लिमिट प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखेंगे। लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट xn प्लस का, और अपॉन में n हो जाए तो इसका मान भी यही होता है क्या, लो भाई लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी xn, जो इसकी वैल्यू होती भाई इसकी वैल्यू होती भाई। अब देखिए क्वेश्चन आपका हो गया। लो x1 का मान रखें क्या, n की जगह दोनों तरफ 1 कर दीजिए, x1 का मान 1 की पावर 1 अर्थात 1 प्लस, देखो 1 था पहले 1 ले लिया। दूसरा n का मान 2 रखिए, x2 का मान 2 की पावर 1/2, 3 रखिए 3 की पावर 1/3 प्लस डॉट लास्ट में n की पावर 1/n, और अपॉन में क्या चल रहा है भाई बच्चों, n चल रहा है, और बराबर इसका मान क्या निकाल चुके आप 1, तो ये बना गया। देखिए तो जो आपने पूछा था वही वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप ना मुझे लगता है 2 मिनट में आप या 3 मिनट में सवाल को कर लेंगे। तो आपको ऐसे तरीके बता रहे हैं कि आप पूरे पेपर को आराम से, जो 3 घंटे का है उसे मुश्किल से 1.5 घंटे में आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कहा बच्चों कि फाइंड द प्रूव दैट द लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, नहीं फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एक्शन वेयर एक्शन इक्वल टू दिस, जो दे रखा है उसको देखेंगे भाई। लीजिए तो यहाँ एक्शन उन्होंने दे रखा है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो लीजिए लेट ए एन, मान लीजिए इसको ए एन बराबर एन की पावर 1 अपॉन एन, देन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, और कितना रे बच्चों, एन की पावर 1 अपॉन एन, कितना मान हो गया इसका 1 आ गया। लिखिए वी नो दैट लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी जी a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट इंटू an, और इस पूरे की पावर 1 अपॉन एन का मान क्या होगा भाई
प्रॉपर्टी नंबर 3 को अगर आप देखेंगे तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव ए एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब भैया एन की वैल्यू रख दीजिए आप। किसकी वैल्यू रखिएगा ध्यान से देखेंगे जी। लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव इंप्लाइज दैट, लीजिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव जी। a1 का मान क्या है, दोनों तरफ n का मान 1 कर दीजिए तो 1 आ गया। n2 का मान दोनों तरफ 2 कर दीजिए तो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3 डॉट डॉट n की पावर 1/n, पूरे की भी पावर 1/n, और बराबर इसकी वैल्यू क्या रखी आपने, ये रखी। क्या इसका कितना मान है, ये उतार के रख दिया आपने। तो क्या आ गया भाई आपका लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये किसका मान है, एक्शन का मान है, ये एक्शन लिख दीजिए, एक्शन इक्वल टू 1 आंसर। ऐसे करके आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन देखें, इसमें कहा है कि प्रूव दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव, तो LHS लेके चलते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव फैक्टोरियल n की पावर 1/n/n इज इक्वल टू 1/e। तो देखिए इसे कैसे करते हैं भाई, चले लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका ये कौन सा, चौथा लीजिए। लेट xn बराबर आप मान लेंगे फैक्टोरियल n की पावर 1/n/n। इसको हम ऐसा करके लिखें, ध्यान से देखेंगे, फैक्टोरियल n/n की पावर n, और पूरे का ऐसे कर दिया। ठीक, जब इसे अंदर लाएंगे तो इसकी पावर 1/n आ जाएगी, n से n कट जाएगा, वही बचेगा भाई। ठीक है, ये हमने लिखा। अब लिखते हैं xn प्लस 1 की पावर, जरा xn प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा रे बच्चों बताओ। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, बल्कि आप ऐसा करें इस पावर को हटा देते हैं, ठीक है, बाद में यूज कर लेंगे। ठीक, चलिए यहां इसका मान क्या हो जाएगा भाई, तब तो यहां पर भी लीजिए n प्लस 1 n ही कर दीजिए। ठीक है, इसे चाहे आप रिमूव भी कर सकते हैं ना, ऐसा कर लें। चलिए ये बना आपका n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, और सिंप्लीफाई कर लें इसको तो ये आपका आ गया n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, यानी फैक्टोरियल n अपॉन n प्लस 1 की पावर n, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। अब एक चीज और निकाल लीजिए, xn प्लस 1 अपॉन xn जी। xn प्लस 1 को ऐसे लिख दें, क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन n प्लस 1 की पावर n इंटू इसका उल्टा करके लिख देंगे कितना, n की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। इसे काट देंगे, इसको क्या आ गया रे बच्चों, इधर से n कॉमन ले लीजिए तो आ गया 1/1 प्लस 1/n होल की पावर n। ठीक, 10 भी है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव xn की पावर 1/n इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा रहे हैं बच्चों, जी। क्या लगी चौथी प्रॉपर्टी बच्चों, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव, इसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए यहां से, क्या वैल्यू है, फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n और पूरे की पावर 1/n बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव, इसकी वैल्यू ये रही आपके पास, क्या आई है, 1/1 प्लस 1/n होल की पावर n। ये किसका मान क्या हुआ रे बच्चों, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव, इसका मान हो गया फैक्टोरियल n होल की पावर 1/n, और इसे, और ये हो गया आपका बच्चों, इसका मान ही होता है तो 1/e। चलिए, तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका, 1/e पूछा था, तो ये चौथा क्वेश्चन भी आपका हो गया। देखिए पांचवें क्वेश्चन की ओर आते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया भाई कि प्रूव दैट द लिमिट दिस मच इज इक्वल टू 4/e 4/e। जरा से देख लेते हैं भाई, इसको एक्शन मान लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, लेट xn इक्वल टू n + 1 कितना n + 1 इंटू n + 2 इंटू n + 3 डॉट 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 n + n का मतलब 2n हमने लिख दिया। अब पूरे के अपॉन में यहाँ जरा सावधानी रखेंगे, n की पावर n लेंगे क्योंकि इस n को अगर अंदर ले जाएंगे तो n की पावर n हो जाएगी। ठीक है, xn + 1 का मान बताओ। xn + 1 की वैल्यू क्या होगी भाई, ये हो गया n + 2 n + 3 n + 4 डॉट 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 लास्ट में 2n + 1 और 2n + 2 राइट। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, n + 1 की पावर n + 1। तो सबसे पहले आप क्या क्या करें कि यहाँ पर xn + 1 xn निकाल लिया करो। तो क्या करेंगे, xn + 1 को ऐसे लिख देते हैं, n + 2 n + 3 n + 4 डॉट डॉट 2n, और ये 2n + 1 यहाँ चल रहा था आपका बच्चों, 2n + 2 हमने ये लिख दिया, और अपॉन में कितना बेटा n + 1 की पावर n + 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करके, इसको उल्टा कर देते हैं। तो क्या बच्चों, n की पावर n था यहाँ पे, और अपॉन में क्या करेंगे n + 1 और n + 2 n + 3 डॉट डॉट 2n। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी टर्म हैं n + 2 से n + 2 कैंसिल, ये रहा, इससे कैंसिल हुआ, n + 3 से n + 3 कैंसिल हुआ, डॉट डॉट करके सारे कैंसिल, और ये लास्ट में 2n भी कैंसिल हो गया भाई बच्चों। ठीक है, सब कैंसिल हो गया, एक टर्म आपकी बच जाएगी, ये वाली कौन सी, ये शुरू वाली टर्म, क्योंकि यहाँ n + 1 नहीं है, ये आपका n + 1, इसमें n + 1 नहीं, यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पे दो टर्म बचेंगी, ये वाली, और यहाँ पर एक टर्म बचेगी। तो क्या बना जाए, ध्यान से देखेंगे, n की पावर n, एक तो ये बचा क्या 2n + 1 इंटू 2n + 2 इंटू n की पावर n अपॉन n + 1 की पावर n + 1, ये थी एक पावर, ये हो गई तो n + 2 हो गई भाई पावर बच्चों। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करें कि n यहाँ से कॉमन ले लो, n यहाँ से कॉमन ले लो, और n यहाँ से कॉमन ले लो। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 + 1/n। जब n कॉमन लेंगे तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 2 + 2/n। ठीक, तो एक n यहाँ से कॉमन आया, एक n यहाँ से, तो n की पावर कितनी, ये लो लिख दे रहे हैं, n + 2 हो गई पावर यहाँ पर। ठीक है, इसमें से जब n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, n की पावर n + 2 कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ बचेगा 1 + 1/n होल की पावर n + 2, ये इससे कट गया। ठीक, ये हमने यहाँ पे कट दिया। चलिए अब हम लेते हैं, वी नो दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव xn की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव xn + 1/xn। वैल्यू रख दो बच्चों, आंसर आ गया। देखिए कैसे आता है आंसर भाई, इसमें वैल्यू रख देंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो मैंने लिखाई है, n टेंड टू इन्फिनिटिव xn का मान कौन सा, ये वाला, जब इसकी होल की पावर 1/n करेंगे तो ये n बाहर आ जाएगा 1/n, और अंदर क्या बचेगा आपका ब्रैकेट में, ये बचेगा n + 1 इंटू n + 2 है ना, और इंटू n + 3 और डॉट डॉट भाई 2n। अब पूरे की पावर कितनी भाई 1/n बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव। देखिए ध्यान से, इसको ऐसा लिखिए, क्या था ये 2 + 1/n इंटू 2 + 2/n, और अपॉन इसकी पावर n + 2 है, तो दो जगह कर दो इसकी, 1 + 1/n होल स्क्वायर एक तरफ कर दो बेटा, और ये 1 + 1/n की पावर n एक तरफ कर दो। ठीक है, तो ये 0 बन गया, ये भी 0 बना, ये तो 2 दूनी 4, तो क्या है ऊपर, मैं लिख देने चले, तो ये आपका आया ऊपर आया 4 बटे इसका मान, इसका 0 इसका 1,
और इसका मान क्या होता है ई। तो कुल मिला के क्या है भाई बच्चों 4/e। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5। ठीक है, छठी की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें कहा गिवन द इफ लिमिट एंड प्रूव दैट द सीक्वेंस एक्शन गिवन डिफाइंड बाय x1 इक्वल टू √7। तो देखिए जो दिया उसको लिखते रहेगा क्रम से। गिवन दैट x1 इक्वल टू √7, इक्वेशन 1 डाला और xn+1 की वैल्यू दे रहे हैं √7 + xn लाइक दिस। ये हमें इसकी वैल्यू इन्होंने यहाँ पे दी है। तो हमें सिद्ध करना है कि कन्वर्जेंट है ना, कन्वर्जेंट टू द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस। तो पहले से कन्वर्जेंट सिद्ध करते हैं, देखते हैं कन्वर्जेंट है कि नहीं है, देख लेते हैं। तो क्या करना है, पहले देखें इसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो एक एक स्टेप हम लेके चलते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में है पुटिंग n इक्वल टू 1 इंटू, दो में n का मान 1 रखिए तो यहाँ मिला x2 बराबर √7 प्लस यहाँ x1 बन जाएगा, x1 का मान फिर ऊपर से रख देंगे √7। ठीक है, और ये बड़ा है किससे भाई, √7 से बड़ा है। √7 का मान कितना है भाई, x1 है। इसका अर्थ क्या हुआ रे बच्चों यहाँ से कि x1 छोटा हो गया किससे, x2 से। एक रूट हमें मिल गया ये रूप इसका। ठीक, अब हम मान लेते हैं इसमें लेट xn छोटा है किससे, xn+1 से। ठीक है, दोनों तरफ xn+1 से मान लीजिए छोटा है। तब देखते हैं आगे की सीक्वेंस क्या बन पाती है, कि बन रही कि हमारे पास नहीं बन रही। ठीक, दोनों तरफ हम क्या करें, 7 जोड़ दीजिए दोनों तरफ। यहाँ भी हमने 7 जोड़ दिया और यहाँ भी हमने 7 जोड़ दिया। ठीक है, आगे क्या करेंगे, दोनों का अंडर रूट ले दीजिए। अंडर रूट ले दिया। ये किसका मान है भाई, ये तो हुआ आपका किसका, xn+1 का। और ये किसका मान है भाई, xn+2 का। तो आप देख रहे हैं फॉर ऑल n के सभी मानों के लिए है ना, फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N 10। तो हम किस रूप में पहुंचे, x1 छोटा हो गया x2 से, x2 छोटा हो गया x3 से, डॉट डॉट डॉट, ये थोड़ा छोटा हो गया किससे, xn से। ठीक है, हैंस सीक्वेंस कैसी बन गई भाई बच्चों, इस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसी आई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गई भाई बच्चों। ठीक है, अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हमने सिद्ध कर दिया इसको। अब अगले स्टेप पर आते हैं, ध्यान से देखेंगे अब क्या करना है इसके बाद। अब लेके स्टेप नंबर 2 पर आ जाते हैं। फ्रॉम 1 क्या है भाई बच्चों, x1 क्या जो मान है वो √7 है। ठीक है, फ्रॉम 2 x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √7 + √7, जो किससे छोटी है भाई, 7 से छोटा है इसका मान। यानी इसका अर्थ ये हुआ, यहां पर भी आप एक चीज लिख सकते हैं कि x1 का जो मान है वो 7 से छोटा है। क्यों, x की वैल्यू √7 है, तो 7 का मतलब √7 का मान तो 7 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो x2 का मान भी, एक रिजल्ट और आपका यहाँ पे मिला क्या, कि x2 का मान भी 7 से छोटा है। क्लियर, आगे देख लेते हैं। लेट xn मान लीजिए छोटा है 7 से, मान लिया हमने इसको। दोनों तरफ 7 ऐड कर दीजिए, 7 इधर ऐड करें तो ये 7 + 7 यानी 14 से छोटा हुआ। ठीक है, 14 किससे छोटा है भाई, 49 से छोटा होता। तो यहां पर हम अंडर रूट ले दें अगर 7 + xn, ये किससे छोटा होगा, अंडर रूट 49 से। 49 का मतलब 7 से, यानी अंडर रूट 7 + xn
किससे छोटा हुआ, 7 से। 7 का मतलब ये किसका मान है, ये xn+1 का मान है, तो xn+1 भी किससे छोटा हुआ, ये 7 से छोटा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस इज बाउंडेड, implies that sequence xn is bounded and monotonic increasing. Hence it is convergence. Hence xn is कन्वर्जेंट, इसलिए इसको उन्होंने एक्शन को कन्वर्जेंट कहा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप की तरफ आ जाते हैं भाई। लास्ट स्टेप है इसका, लास्ट स्टेप देखिए क्या है। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, देखिए भाई, वी हैव xn+1 का मान उन्होंने क्या दिया भाई, ये दिया है कितना, 7+xn, ये मान दे रखा। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, xn+1 का स्क्वायर बराबर 7+xn। नंबर 1 डाल दीजिए इसको, जो भी आपने डाला हो, नहीं इसको डाल दीजिए आप 4 नंबर। ठीक है, अब लीजिए लेट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटिव xn बराबर x मान लिए, प्लेसिंग 4 में प्लेस कर दीजिए। यहाँ पे क्या है आपका x² = 7+x, तो ये बन गया x² - x - 7 बराबर 0। एक इक्वेशन बन गई है। इसका आप क्या करें, इसका रूट निकाल दीजिएगा। रूट क्या आएगा इसका भाई, x बराबर क्या होगा बच्चों, 1 ± अंडर रूट कितना, 1 + 28/2, यानी आ गया 1 ± अंडर रूट 29, ठीक है, बटे 2। ठीक है, बट सीक्वेंस जो आप देख रहे हैं वो अंडर रूट 7 से बड़ी है xn, और किससे छोटा है रे बच्चों, 7 से छोटा है ना, यानी पॉजिटिव है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ x बराबर 1 + अंडर रूट 29/2, यानी पॉजिटिव रूट ऑफ किसका, x² - x - 7 बराबर 0। सॉल्यूशन इस तरह से आपको करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए, यूनिवर्सिटी के हिसाब से, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के हिसाब से भी सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक इनको पढ़ते रहें। अगर आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों ने सब लोगों ने अच्छी तरह से इस पर कमेंट किया, तो मैं आगे भी इस तरफ से आपको कराता रहूँगा। चलिए आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।